स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली। आज हम सीखेंगे कि इस तरह का हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है तो उसके आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इन क्यू, क्यू में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है डिफाइंड एज इस तरह डिफाइन किया है कि ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू 9ab, 9 मल्टीप्लाई होके ए बी मल्टीप्लाई होना है। द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक इज, अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने क्या किया, ए स्टैटिक ई या फिर ई स्टैटिक ए जो है ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर ही होता है। तो ये हम यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये क्या आता है। तो यहाँ पे देखें इस चीज़ को हम लेते हैं ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू 9ab। यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्टैटिक ई आइडेंटिटी हमने लिया है इज इक्वल टू 9a ई, ये आ जाएगा। अब ए ई किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये ए आ गया इज इक्वल टू 9a ई। अब यहाँ पे देखें ए का इन्वर्स हो जाएगा दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 9a, ए ख़त्म हो गया ई। अब 9 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1/9 इज इक्वल टू ई। तो ई हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या आया है, 1/9। अब यहाँ पे देखें फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इन क्यू डिफाइंड एज ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू 9ab, द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 1/3 इज 1/3 का इन्वर्स फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए। ए इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो आइडेंटिटी कैसे हमने पहले फाइंड कर लिया है, इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या आई है, इसके 1/9। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें ए स्टैटिक ए इन्वर्स इज इक्वल टू 9a ए इन्वर्स। इस तरह हम इसको करेंगे ए इन्वर्स, ये किसके बराबर होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 1/9 यहाँ से। तो इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्टैटिक ए इन्वर्स 1/9 के बराबर है इज इक्वल टू ये 9 है और ये ए इन्वर्स। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है 1/3 का, यानी कि ए हमारे पास क्या है 1/3, ये गिवन है। तो इसका हमने ए इन्वर्स ये फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हम 1/3 लगाएंगे ए की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/9 इज इक्वल टू 9 इंटू 1/3 ए इन्वर्स। अब ये 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आई है 1/27। अब अगर हमने इसको वेरीफाई करना है तो वो कैसे करेंगे, वो इस प्रॉपर्टी से करेंगे, ए इन्वर्स 1/9 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, ए स्टैटिक ए इन्वर्स इज इक्वल टू 9a इन्वर्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 9 है, ए की वैल्यू 1/3 है और ए इन्वर्स की वैल्यू 1/27 है। तो ये क्या आया हमारे पास 9 3 ज़ा 27 और 3 ज़ा 9, तो ये 1/9। तो ए स्टैटिक ए इन्वर्स हमारे पास कितना आया 1/9। इसका मतलब है कि हमारा ये इन्वर्स बिल्कुल ठीक आया है। अब एक और है हमारे पास क्वेश्चन, वो क्या है, फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इन क्यू डिफाइंड एज ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू 1/6ab, द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 36 इज। अब ये 36 का इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले आइडेंटिटी फाइंड होगी। आइडेंटिटी कैसे फाइंड करना है, ए स्टैटिक ए इन्वर्स जो है हमारे पास होता है ए इन्वर्स स्टैटिक ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ फिर हमारे पास क्या होता है, ए इंटू आइडेंटिटी बराबर होता है आइडेंटिटी स्टैटिक ए इज इक्वल टू ए। तो हम इस रिजल्ट को यूज़ करके पहले हम फाइंड करेंगे आइडेंटिटी, फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा ए स्टैटिक ई इज इक्वल टू 1/6 ए ई। ये प्रोडक्ट है क्योंकि ये क्यू का एलिमेंट है और ये प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है।
अब ए ई हमारे पास क्या है, ए है, तो ये ए इज इक्वल टू 1/6 ए ई। ए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्यू में है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 1/6 ई, या फिर 6 इज इक्वल टू ई। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या आई है 6। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ये क्या है हमारे पास ए स्टेरिक ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/6 ए इन्वर्स। अब ये ए इन्वर्स क्या है, ई है, ई इज इक्वल टू 1/6। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है 36 का, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 36। तो यहाँ पे 36 ए की वैल्यू फाइंड लगा दें, ये आएगा ए इन्वर्स। ई की वैल्यू हमारे पास 6 है यहाँ से, तो ये 6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 36 ए इन्वर्स। 6 36 डिवाइड हो गया, और ये 6 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये 6/6 इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ये डिवाइड हो गया 1 इज इक्वल टू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है 1 है। अब ये आइडेंटिटी की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो इस फार्मूले में अगर हम ए इन्वर्स पुट करें तो 6 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें ए स्टेरिक ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1/6 ए इन्वर्स। ये इक्वल टू क्या आएगा 1/6। ए की वैल्यू 36 है और ए इन्वर्स की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास है 6 36, तो इक्वल टू 6, ये इक्वल टू ई है। ये क्या था ए इन्वर्स, तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आइडेंटिटी के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा इन्वर्स बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर आंसर करूँगा।